भगवान श्री कृष्ण के भांजे हुए हैं, सुभद्रा के पुत्र, जानते हैं आप, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, सुना आपने नाम? अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो अभिमन्यु की तो हो गई मृत्यु, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस गर्भ के बालक के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो वही उत्तरा का गर्भ जब जन्म लेता है तो वही कहलाते हैं परीक्षित। तो ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी से एक गलती हो गई, ये बहुत अच्छे राजा थे। इस कलयुग के पहले राजा हैं परीक्षित। इस कलयुग के पहले राजा कौन है? जिस दिन से कलयुग स्टार्ट हुआ, कलयुग की आयु आज लगभग 5,500 वर्ष है। कलयुग जब शुरू हुआ, भगवान कृष्ण जिस दिन गए उसी दिन कलयुग आ गया। तो जिस दिन कृष्ण गए उस दिन धरती पर राजा कौन था वर्तमान कृष्ण के बाद, जाने के बाद? यहां पर राजा थे परीक्षित। तो परीक्षित जी ने चारों तरफ यज्ञ और धर्म और सत्संग और सेवाएं स्टार्ट की। जब चारों तरफ धर्म बढ़ने लगा, तो जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म परेशान होता है। तो कलयुग दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी, जब कलयुग हूं मैं, कलयुग ने बोला ब्रह्मा जी से कि जब मैं कलयुग हूं और यहां परीक्षित जी धर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि यदि धर्म ही रहा तो फिर कलयुग कहां रहेगा? कलयुग तो वहीं रहता है जहां अधर्म होता है। तो राजा परीक्षित के राज्य में तो कोई अधर्म था ही नहीं। तो कौन परेशान हुआ? जहां अधर्म नहीं है, जहां धर्म है, तो धर्म से कौन परेशान होता है? अधर्म। अधर्म ही कलयुग है। कलयुग बोला कि मैं कहां जाऊं? तब कहा कि तुम जाओ परीक्षित जी से कुछ निवास मांगो कि भाई हम भी तो यहीं रहेंगे ना, तो हमें रहने की कोई जगह आप बताइए कहां रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि कलयुग ने गाय को मारना स्टार्ट किया। किसे मारा? कलयुग ने सबसे पहले किस पर कुठाराघात किया? गाय पर। कलयुग ने सबसे पहले किससे नुकसान पहुंचाया? गाय को। सबसे पहला प्रहार कलयुग ने गाय पर किया, लात मारी। इस धरती पर पहली बार गाय को किसी ने लात मारी तो वो था कलयुग। इसके बाद तो फिर लात क्या, लोग तो तलवार उसकी गर्दन पर मारने लग गए और खूब धड़ल्ले से। सबसे पहले कलयुग को, गाय को किसने मारा? कलयुग ने। और कलयुग ने गाय को लात मारा। गाय खड़ी थी और बछड़े के 3 पांव टूट चुके थे। तो गाय और बछड़े का संवाद चल रहा था। वो गाय पृथ्वी थी और वो बछड़ा धर्म था। तो धर्म और पृथ्वी का संवाद था। धर्म रो रहा। धर्म मतलब शंकर जी किस पर बैठे हैं? नंदी पर। नंदी देखिए, नंदी के कितने पांव होते हैं? लेकिन जो शंकर जी के आगे नंदी बैठे हैं उनके कितने पांव हैं? आपने कितने पांव देखे नंदी के? नंदी जो शिव जी के मंदिर में बैठते हैं उन नंदी के एक पांव बाहर होता है। देखा आपने ध्यान से? 3 पांव अंदर। क्यों? क्योंकि 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए हैं। शंकर जी किस पर सवार होते हैं? नंदी। नंदी पर नहीं, नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी मतलब बैल नहीं, नंदी पर सवार नहीं है शंकर जी। नंदी मतलब धर्म। बैल को क्या बोला गया? नंदी को। जैसे गाय को माता, तो नंदी को क्या? धर्म। धर्म का प्रतीक है। अभी आपने भारत में देखा होगा कि जब वो बनी, नई संसद भवन बनी,
तो वहां मोदी जी ने एक सेंगोल की चर्चा थी 2 साल पहले, सेंगोल की स्थापना की। समझ रहे हैं आप लोग? सेंगोल, सेंगोल को आपने देखा होगा, उसमें क्या था? चित्र किसका बना था ऊपर? नंदी। सेंगोल के ऊपर किसका चित्र था? बोलो, आप समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं? नंदी था। वो नंदी कौन था? धर्म। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। इसलिए शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, शंकर जी धर्म पर बैठे हैं। शंकर जी किसकी सवारी करते हैं? धर्म की। और धर्म के कितने पांव होते हैं? 4। धर्म के कौन कौन से चरण हैं? सत्य, दया, दान, तप। बोलो, सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कि कलयुग में 3 टूट चुके हैं। सत्य टूट गया, कलयुग में सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में सत्य नहीं। यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। इसलिए तो भागवत जी में लिखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है? कितने पांव टूट गए धर्म के? सत्य टूट गया, सत्य नहीं। तपः, कलयुग में क्या नहीं है? तप। कोई तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर पा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब, शौचम मतलब, शौचम मतलब शुद्धि। क्या? शुद्धि। क्या नहीं है? शुद्धि। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। बुद्धि का शुद्धि से संबंध है या नहीं? बुद्धि का किससे संबंध है? जैसी होगी शुद्धि वैसी रहेगी। तब कलयुग ब्रह्मा जी के पास गया कि महाराज मैं बहुत परेशान हूं, अब कहां जाऊं? तब कहा कि आप परीक्षित जी के पास जाइए। परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग गाय को मार रहा था, गाय को लात मार रहा। परीक्षित जी ने रोका, क्यों मार रहा है गाय को लात? कलयुग बोला, महाराज जहां ये गैया रहती मुझे रहने नहीं देती। जहां गौ सेवा है, जहां संत सेवा है, जहां माता पिता की सेवा है, जहां लोग सत्य बोल रहे हैं, वहां कलयुग कैसे रहेगा? तो कलयुग बोला, महाराज परीक्षित जी मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझे में एक अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बहुत बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। कलयुग में एक अच्छाई है, बताओ क्या? कलयुग में क्या अच्छाई है मैया? कलयुग की अच्छाई है, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई है कि केवल भगवान का नाम जप करके व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। इस कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये सुविधा नहीं है। कलयुग में केवल नाम, केवल। इसलिए कहते हैं काम करो पैसे कमाओ, पर काम करते हुए नाम जप करते रहो। अच्छा, नाम जप के लिए अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जहां काम पे जाते होंगे, आपके घर से वहां की दूरी लगभग 10 मिनट की होगी ड्राइव, 20 मिनट की होगी, आधे घंटे किसी की 1 घंटे की भी हो सकती है। तो जो आप गाड़ी में 1 घंटा बिताते हैं, आने या जाने में आधा घंटा बिताते हैं, वो गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी में अपनी सीट में एक अच्छी आसन बिछा लीजिए, जो केवल आप समझो कि हम मंदिर में बैठे हैं, वो गाड़ी चल रही है, भीतर जाप चले श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जो भी आपका मंत्र है, गुरु मंत्र, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, गाड़ी चल रही है। तो उस समय ध्यान परमात्मा का करते हुए गाड़ी, तो गाड़ी भी आप मंजिल तक पहुंच गए टाइम से, और आपका आधा घंटा सार्थक हो गया, आपने नाम जप कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप घर पे आसन लगा के मंत्र का जाप करें, हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप गाड़ी चलाइए। राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि कलयुग बोला कि मैं बहुत बुरा हूं, पर एक अच्छाई है नाम के बल पे। तब राजा परीक्षित जी प्रभावित हो कि भाई तू बढ़िया आदमी है, एक काम कर, मैं तुझे रहने के 4 कमरे बनवाता हूं। तो राजा परीक्षित जी ने अपने राज्य में कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए?
4 जगह अब ये ध्यान से सुन लीजिए कि कलयुग कहां 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 रहता है। कहां कहां रहता है कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ। जुआ, आजकल लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल। आजकल जुआ ना ताश वाला जुआ नहीं है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब मोबाइल में आ गए हैं जुआ। सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो गए हैं कि आजकल मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग मोबाइल। हमारी कुछ माताएं, कुछ बूढ़े बूढ़े आदमी ये बैठे लूडो खेलते रहते हैं। समय क्यों वेस्ट करना? आप अपने घर में रामचरितमानस रख लीजिए, समय है आपके पास। काम धाम करने के बाद टाइम बचा, भगवान का चिंतन कर लो, या गीता पढ़ लो थोड़ा, रामायण पढ़ लो थोड़ा, पुस्तकें पढ़ना सीखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो परेशान नहीं है। आज परेशान कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। अमेरिका किनको बुलाता है? जिनके पास ज्ञान है। आप लोग यहां क्यों टिके हैं? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपकी खोपड़ी ना होती, काम करती ना होती, तो आपको यहां रहने देती कोई? फिर आप यहां अपने बल से हैं, मतलब अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग के बल से हैं। बोलो हाँ। यदि आप लोगों के पास दिमाग ना होता आप लोग, तो फिर यहां कैसे आते और यहां क्यों टिकते? आप यहां नहीं टिक सकते 1 साल यदि आपके पास दिमाग ना हो तो। हाँ या ना? तो फिर खेल किसका है? दिमाग का है। इसलिए अपने दिमाग को और बढ़िया बना सकते हैं हम। कलयुग का पहला स्थान है जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान है पानम। दूसरा ठिकाना क्या है मेरी मां? पानम बोले तो शराब। जहां शराब, कलयुग कहां रहता है? जुआ में रहता है और शराब में रहता है। जहां शराब वहां कलयुग। द्यूतम पानम। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का जुआ स्थान दिया, शराब स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रिया तीसरा स्थान दिया, चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन स्त्री या पुरुष है वहां कौन रहेगा? कलयुग। स्त्रिया सूना, मांस। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस में भी कलयुग का ही वास है, क्योंकि मांस खा के बुद्धि भ्रष्ट होनी ही होनी। फिर 5वां स्थान भी है कलयुग का। एक कलयुग बोला महाराज ये चारों तो आपके यहां है ही नहीं, ना कोई जुआ खेल रहा, ना कोई शराब पी रहा, ना कोई मांस खा रहा, ना कोई पराई औरत को देख रहा है, तो कहां रहे हम? तो बोले अच्छा जाओ बेईमानी के कमाए हुए धन में रहो। तो 5वां स्थान गोल्ड में। गोल्ड मतलब पैसा, डॉलर, कुछ भी आप मान लो। जो बेईमानी से कमाया गया डॉलर है, पैसा है, या पाउंड है, या चांदी है, सोना है, सब में कौन रहेगा? कलयुग। कहां रहेगा कलयुग? बेईमानी में। जो ईमानदारी से कमाया गया उस धन में कृष्ण का वास है। सोने में, गोल्ड में कृष्ण का वास भी होता है, और सोने में कलयुग का वास भी होता है। दोनों का कैसे होगा? जो मेहनत की कमाई आप करते हो ईमानदारी, उसमें कृष्ण का वास होता है,